डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि महाराज और बृहस्पति महाराज के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और उस भाव से जुड़े जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत आसानी से मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही इस साल भी हो रहा है। दोनों मिलकर हर व्यक्ति के लिए दो भावों को एक्टिवेट करेंगे। ज्योतिष में इसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज आपके कौन कौन से दो भावों को प्रभावित कर रहे हैं, उसका आपको क्या क्या अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और वीडियो के अंत में हर बार की तरह कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार बताने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिनको लग्न नहीं कन्फर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। सकारात्मक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके कौन कौन से दो भाव हैं जो डबल एक्टिवेट हो रहे हैं। सबसे पहला भाव है 8वां स्थान। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें स्थान में 22 अप्रैल को आ गए और शनि महाराज की दृष्टि ऑलरेडी जनवरी से पड़ रही थी, तो 8वां स्थान डबल एक्टिवेटेड है। और 12वां स्थान, क्योंकि बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि है और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपका 8वां स्थान और 12वां स्थान डबल एक्टिवेटेड है। 8वें भाव से स्टार्ट करते हैं। 8वां भाव अकस्मात धन लाभ का होता है। तो जब दोनों ही यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको अचानक से कई जगह से पैसा प्राप्त हो सकता है। ऐसी जगहों से पैसा आ सकता है जिसके बारे में शायद आप भी नहीं सोच रहे थे। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी हो सकती है। आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें थोड़ी सी हिडन इनकम होती है तो उसमें आपको लाभ होगा। यह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के आपको लाभ मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसको रेनोवेट कराकर किराए पे चढ़ा दें, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और वसीयत आदि से भी आपको इस पूरे वर्ष में लाभ प्राप्त होगा। 8वां स्थान गूढ़ विद्याओं का स्थान है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, आयुर्वेद, बहुत सारी चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो अष्टम भाव का इस तरह से आपका एक्टिवेट होना साफ बताता है कि ऑलरेडी आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इन सब चीज़ों के प्रति बढ़ गया होगा और इस एक वर्ष में आपको जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं उसमें आपकी कुंडली के अनुसार जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज अवश्य आपको प्राप्त होगी। ये मोक्ष स्थान भी है, तो व्यक्ति की मोक्ष के प्रति भी और इन सब चीज़ों के प्रति भी थोड़ी आस्था बढ़ेगी। आप समझना चाहेंगे कि जीवन का महत्व क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब व्यक्ति अपने आप से ये सब क्वेश्चन करना शुरू कर देता है तो वो कहीं ना कहीं वो मोक्ष के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देता है और वो आपके लिए अवश्य इस वर्ष में दिख रहा है। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। तो अगर आप रिसर्च कुछ करना चाहते थे, कुछ आप स्टूडेंट हैं भले ही रिसर्च करना चाहते थे, या अदरवाइज कुछ लोग भी होते हैं जिनका बहुत रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है। अगर आपके मंगल अष्टम में है, अगर आपके चंद्र अष्टम में है, केतु अष्टम में है कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होता है। तो ये वर्ष भी आप बहुत रिसर्च करेंगे, जैसे मैंने कहा विद्याओं को ग्रहण करेंगे, विद्याओं के बारे में जान पाएंगे। तो 8वां स्थान आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आएगा। 8वां स्थान पनफरा स्थान भी होता है। पनफरा स्थान वो स्थान होते हैं जहाँ से अचानक से धन आता है। वो तो मैं बता ही चुका हूँ। ये पनफरा स्थान का भी एक भाव होना ये भी कंफर्म कर रहा है कि वर्ष पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। आपको उन सोर्सेज से पैसा आएगा जहाँ से आप भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे और आपके इनकम के सोर्सेज भी बहुत तेज़ गति से बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्थान सप्तम से दूसरा है। बिजनेस जो करते हैं उनको लाभ होगा। सप्तम से दूसरा है, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। ये स्थान 10वें से 11वां है। कार्य क्षेत्र में अचानक से आपका पैसा बढ़ सकता है और कोई नया रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दी जा सकती है। आपका प्रोफाइल पूरा चेंज हो सकता है इस वर्ष, जो आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। और अगर जॉब चेंज भी आप करते हैं इस वर्ष में तो आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज होगी। ये जो स्थान है पंचम से चौथा है। स्टूडेंट्स, उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा इंक्रीज रहेगा।
अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा और उनका भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड रहेगा। ये जो स्थान है ये 11वें से 10वां है, यानी कि आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे भी और उससे पैसा भी आपको स्थिर स्वरूप से आएगा। ये जो स्थान है चौथे स्थान से पंचम स्थान है, यानी कि आपके माता जी के भी कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि ये स्थान दूसरे से सप्तम है, ये भी बताता है कि कुटुंब में भी, घर में भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको अष्टम भाव के स्ट्रांग होने के कारण अवश्य प्राप्त होंगी। जो जीवन की कुछ अनिश्चितताएं थी, जो जीवन में कुछ अनक्लैरिटी चल रही थी, वो भी अब आपकी दूर हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसा मैंने कहा, 2 ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि कई उलझनें आपकी इस वर्ष में सॉल्व होंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वां स्थान किस चीज़ का स्थान है? 12वां स्थान विदेश का स्थान है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते थे किसी भी काम से, स्टडीज़, जॉब, बिजनेस, घूमने, किसी भी चीज़ के लिए आप विदेश अगर जाना चाहते थे, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आराम से आप जा पाएंगे। आपके वीज़ा भी अगर रिजेक्ट हो गया था तो दोबारा अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत संभावना है कि आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के भी स्वामी हैं, 12वें घर को देख रहे हैं शनि के साथ मिलकर। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, यानी कि ऑलरेडी आप बाहर हैं, आप अपनी कोई फाइल आदि लगाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी पूरा वर्ष ये बहुत अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं, सेटल भी हैं, स्टेटस भी है और कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे विदेश में, उनके लिए भी पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। क्योंकि दोबारा बृहस्पति चौथे घर के भी स्वामी हैं। ये जो 12वां स्थान है ये विदेश का तो होता ही है, इसलिए जो लोग इंडिया में भी रहकर MNC आदि में काम करते हैं, उनको भी इस वर्ष में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आप बाहर जॉब भी ढूंढ रहे हैं, बहुत स्वर्णिम अवसर है, आपको इस वर्ष में कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर प्राप्त होगा। जो 12वां स्थान है ये व्यय स्थान भी है, यानी कि इस वर्ष आप उन चीज़ों पे खर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, यानी कि जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी। थोड़ा खर्चा अवश्य बढ़ेगा, इसके बारे में बात करूंगा मैं नेगेटिव पॉइंट्स में। और क्योंकि 12वां स्थान भी मोक्ष स्थान है, अब देखिए आपके 2 मोक्ष स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं, 4, 8, 12 ये मोक्ष स्थान होते हैं। तो आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है वो बहुत जाग जाएगी। और ये जो 12वां स्थान है ये मंदिरों का, तीर्थ स्थलों का भी होता है। इस पूरे एक वर्ष में आप कई मंदिर, कई तीर्थ स्थल आदि भी जाएंगे और यहाँ पे जाने का आपको मौका मिलेगा। किसी आश्रम में रहने का मौका मिलेगा, किसी स्पिरिचुअल जगह पर, आध्यात्मिक जगह पर रहने का मौका मिलेगा। और यकीन मानिए, इन जगहों पर कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं जा पाता, जब उसके भाग्य में लिखा होता है, जब उसका ग्रह गोचर दशाएं ऐसी आती हैं, तभी उसको जाने का मौका मिलता है। तो बहुत संभावना है कि आपकी जो, जैसा मैंने कहा, धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना जागेगी और कई ऐसी जगहों पर आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। ये स्थान विदेश का तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये स्थान भी हिडन इनकम कहा जाता है। तो अगर आपकी कुछ हिडन इनकम है उसमें ग्रोथ होगी और विदेश से भी आपके इनकम के सोर्सेज बहुत बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया में भी काम करते हैं लेकिन आप चाहते थे कि एक सोर्स विदेश से भी हो जाए, तो उन लोगों के लिए भी पूरा ही ये वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि स्थान 10वें से तीसरा है, कार्य क्षेत्र में आपको अपने स्किल्स दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर आप कुछ स्किल बेस्ड ही काम करते हैं तो भी आपके लिए पूरा वर्ष अच्छा है। ये स्थान 9वें से चौथा है, आपके पिताजी को प्रॉपर्टी का कुछ लाभ हो सकता है, वो प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हैं। और क्योंकि ये स्थान चौथे से 9वें है, अगर आपकी माता जी भी कुछ काम करती हैं तो उनका भी भाग्य इस वर्ष पूरा साथ देगा। ये स्थान दूसरे से 11वां है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा, क्योंकि कुटुंब स्थान का लाभ स्थान बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो 12वें स्थान का एक्टिवेशन भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देने वाला है। इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो मैंने कहा था कि व्यय स्थान एक्टिवेट हो रहा है। ये कई अच्छी चीज़ों पे आपका खर्चा करवाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके खर्चे हर हफ्ते के साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। दूसरा, 12वां स्थान भी एक्टिवेट है, 8वां स्थान भी एक्टिवेट है, थोड़ी मानसिक चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। वैसे भी डबल माइंडेड हमेशा रहते ही हैं करने वाले लोग, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा स्थिर रखिएगा। और 6, 8, 12 ये तीनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे? छठे भाव में शनि बैठे हैं, 8वें में बृहस्पति बैठे हैं और 12वें को दोनों देख रहे हैं। तो 6, 8, 12 जब भी ये भाव कनेक्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति की सेहत बिगड़ती है। तो आपको इस आने वाले 1 साल में
सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है वो है अपनी सेहत। बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, पैसा है, करियर है, बिजनेस है। सेहत अगर ख़राब होना शुरू हो जाती है और जब 6-8-12 का प्रभाव होता है तो सेहत कंट्रोल में भी नहीं आती। तो अपनी सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वाणी पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें अनक्लैरिटी आ सकती है। और घर में थोड़ा सा ईगो आपके व्यक्तित्व में दिख सकता है जिसके कारण घर में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज तो अच्छे प्रभाव ज़्यादा दिख रहे हैं। सेहत की अगर बात करूं तो पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, लिवर संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों की प्रॉब्लम और किडनी संबंधित प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। तो सेहत के हिसाब से आपको इस पूरे वर्ष में अपना बहुत ध्यान रखना है। उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव को आपको घर में बनी खीर का भोग लगाना है। उस खीर में केसर अवश्य होना चाहिए और उस खीर में पंचमेवा यानी कि 5 तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो कोई भी ले सकते हैं, वो होने चाहिए। इस खीर का आपको भोग लगाना है महादेव को और चंदन का विलेपन करना है शिवलिंग पर और फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला उपाय आपको 2 शनिवार करना है। किसी भी भैरव मंदिर में जाकर आपको 2 नारियल और 1 मीठा पान चढ़ाकर आना है, अर्पण करके आना है और कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे 2 शनिवार, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।